बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे केपी के 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। उसके एक्सरसाइज 5.1 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन होती क्या चीज़ है। फैक्टराइजेशन असल में एक चीज़ को उसके मल्टीपल में स्प्लिट करने को कहते हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 12, ये हमारे पास लिखा हुआ है 12। तो 12 के जो फैक्टर्स है वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसका एक फैक्टर बन गया हमारे पास 2 और दूसरा फैक्टर बन गया 6। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स है। इसी तरह 12 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 3, तो ये भी इसके फैक्टर्स है। फैक्टराइजेशन असल में होती है किसी चीज़ के प्रोडक्ट को फाइंड करना कि ये किस चीज़ के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। तो इसमें हम लोग डिजिट्स के बजाय हमें दिए होंगे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे, उसके फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15.1 एक्सरसाइज। 15.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि 9s क्यूब टी स्क्वायर, ये है हमारे पास 9s क्यूब प्लस 15s स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3s स्क्वायर टी स्क्वायर। इधर ये स्टार्ट में पहले s क्यूब टी है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे टोटल जो जितने भी सारे ये टर्म्स लिखे हुए हैं, मसलन एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये लास्ट वाला। इन सारों को हम लोग देखेंगे कि ये किस कॉमन चीज़ पे सारे डिवाइड होते हैं। पहले अगर हम 9 को देखें, फिर 15 को देखें, लास्ट में -3 है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये किस चीज़ पे डिवाइड होते हैं सारे। तो इसको हम लोग अगर देखें तो ये 9 है, ये 15 और ये -3, ये सारे तीनों के तीनों डिवाइड होते हैं 3 पे। तो इसका तो कॉमन टर्म हो जाएगा 3। दूसरे टर्म को देखें तो ये s क्यूब है, इधर s स्क्वायर है और इधर s स्क्वायर है। तो ये तीनों डिवाइड होते हैं इजीली s स्क्वायर पे। थर्ड टर्म ये t है, ये t क्यूब है, ये t स्क्वायर। तो इसमें स्मॉलेस्ट हमने लेना है, स्मॉलेस्ट पे सारे डिवाइड होते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट इधर है t। ये टर्म हमारे पास हो गया कॉमन टर्म। अब इसको ये फर्स्ट टर्म इस टर्म पे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 9 पे अगर 3 डिवाइड हो जाए तो ये बच जाता है 3। इस क्यूब है, ये स्क्वायर पे डिवाइड हो जाए तो ये बच जाता है s, और लास्ट में तो t ऑलरेडी निकला हुआ है तो बाकी बच जाएगा 1 लिखने की इधर ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद है 15 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये बच जाता है 5। इसी तरह s स्क्वायर को s स्क्वायर पे डिवाइड करें तो 1 बच जाता है, और t को t क्यूब पे डिवाइड करें तो बच जाता है t स्क्वायर। साइन माइनस है तो माइनस, 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। s स्क्वायर के साथ 1 बन जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में t स्क्वायर को t पे डिवाइड करें तो ये बच जाएगा t। यही हमारा जो ये दो फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर हमारे पास है ये वाला, एक फैक्टर ये बन गया और दूसरा फैक्टर ये। तो ये जो ऊपर हमें दिया गया क्वेश्चन था, ये असल में इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से बना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करें तो क्वेश्चन वाला आएगा। यही है फैक्टराइजेशन, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन।